Speed, distance, time 4. How long will the train take? टाइम पूछ रहा है। ट्रेन का लेंथ दिया है, प्लेटफॉर्म है x मीटर्स और ट्रेन की स्पीड दी है। ठीक है, आपको चाहिए टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, तो ट्रेन के डिस्टेंस है 60 और प्लेटफॉर्म की x। स्पीड 40 से डिवाइड कर देंगे तो 40 को कन्वर्ट भी कर लेंगे, तब भी एक प्रॉब्लम ये आएगा, तो x तो दिया ही नहीं। जब प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस नहीं मालूम है तो हम आंसर कैलकुलेट नहीं कर सकते, कैनॉट बी डिटरमाइंड। 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 78 की स्पीड से चल रही है। मैन रनिंग 6 इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट टाइम? हमें चाहिए टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस किसकी? ट्रेन की ऑफ कोर्स, मैन में तो होता नहीं। 200 मीटर। स्पीड किसकी? दोनों मूविंग है सेम डायरेक्शन में। माइनस 78 में से 6 माइनस हुआ 72, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है। हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कटेगा 4 बार, ये आ रहा है 20 मीटर। 20 मीटर पर सेकंड, ये कटेगा 10 बार। आपका आंसर 10 सेकेंड्स। ठीक है, कन्वर्जन जो करना है वो अलग से कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रेन क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म in 13 seconds and the platform in 25 seconds. Find the speed of the train. आपने नोटिस किया दोनों ही केसेस में ट्रेन वही है, चाहे वो मैन को क्रॉस कर रही है चाहे प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है, दोनों केस में ट्रेन सेम थी। तो ट्रेन सेम थी मतलब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस ख्याल ये रखना कि जब मैन को क्रॉस कर रहा था तो डिस्टेंस ट्रेन का लेंगे। ठीक है, टाइम कितने? मैन को क्रॉस कर रहा था 13 सेकेंड्स में। जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है तो ट्रेन का डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस और 25 सेकेंड्स में। इसके बाद कुछ नहीं बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम और आएगी, हम लोग इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। 25 ट्रांसपोज यहाँ हो जाएगा, 13 ट्रांसपोज यहाँ हो जाएगा। इसके आगे की वर्किंग देखे, ये 13d यहाँ आकर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 12d। यहाँ है 13 इंटू 240। आपने नोटिस किया मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे इंटू करके देखो, काटने में आसानी होगी। 12 2 जा 24, 0 का 0, 13 2 जा 26। ये क्या आ गया? डिस्टेंस इन मीटर, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब डिस्टेंस, ट्रेन की डिस्टेंस आ गई तो हमें क्या चाहिए? स्पीड। स्पीड किस में रख दो? ये स्पीड दोनों केसेस में सेम है, मैन से निकालना आसान होगा। तो स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 260 मीटर और मैन को क्रॉस किया था 13 सेकेंड्स में। ठीक है, ये वैसे तो 20 बार कट रहा है, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड है तो आप इसको क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 18 4 जा 72। इसकी स्पीड आ गई ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर। वन 150 ट्रेन ब्रिज टू 54 सेकेंड्स, फाइंड द ट्रेन। ठीक, देखिए 2 स्टेप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेप में हमें स्पीड नहीं पता है ट्रेन की, है ना। फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया, स्पीड नहीं, तो हम ट्रेन की स्पीड निकाल लें। स्पीड होती डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस इज 400 मीटर एंड टोटल टाइम इज 4 सेकेंड्स। तो ये 100 बार कट गया, ट्रेन की स्पीड आ गई 100 मीटर पर सेकेंड। अब सेकेंड केस में वो ट्रेन क्रॉस कर रहा है प्लेटफॉर्म को, हमें चाहिए टाइम। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रेन की थी 150 और प्लेटफॉर्म है 300, दोनों मिलाकर 450 मीटर। और स्पीड कितनी है? 100, 100 से डिवाइड करोगे 4, ये आ गया 4.5 सेकेंड्स। 4.5 सेकेंड्स, नन ऑफ दिस।
बस खत्म, इतना ही करना है। A train traveling 45 per hour overtakes another train. Overtake मतलब सेम डायरेक्शन में जा रही है दूसरी ट्रेन की स्पीड in 80 seconds. Find the length of the second train. हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान से देखना, हाँ, पहली ट्रेन है 120, दूसरी ट्रेन हमें नहीं पता, डी ले लो। स्पीड, स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, 45 माइनस 36 कितना आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर, 5/18 कर देंगे, दैट इज 5/2। स्पीड इज 5/2। कितने टाइम में, 80 सेकेंड्स में। ये कटेगा 40 बार, इट इज 200। 120 प्लस डी इक्वल्स टू 200, डी इक्वल्स टू 80 मीटर्स। दो ट्रेन है 110, 90 इतने इतने की स्पीड से चल रही, सेम डायरेक्शन में। टाइम चाहिए, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी 200 मीटर्स, और स्पीड कितनी, सेम डायरेक्शन में माइनस, दोनों को माइनस करोगे 5, लेकिन किलोमीटर पर आवर है, आप 5/18 करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। ये हो गया 25/18, 25/18, ये कटता है 8 बार, 18 8 जा 144, आपका आंसर 144 सेकेंड्स। ठीक है, देखिए हर क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप डिस्टेंस हमेशा ऐड होती, सेकंड स्पीड सेम में माइनस, ऑपोजिट में प्लस, और थर्ड चीज जो है वो यूनिट का ख्याल रखना है। ये तीन चीज अगर आपको ध्यान रहेगा तो एक ही तो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हम वही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता 5/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड, अगर वो स्पीड कम कर रहा है, ये कम है ना, 5/7 कम पड़ रहा है, कम कर रहा है तो लेट हो जाता है। इसको हम लोग इनवर्स रेशियो से कर लेते हैं। स्पीड टाइम यूजुअल एंड न्यू, 5/7 ऑफ द यूजुअल स्पीड, न्यू स्पीड इज 5/7 ऑफ यूजुअल। यूजुअल को नीचे कर लो, मतलब यूजुअली 7 की स्पीड से चलता था तो अब स्लो कर लिया उसने, 5 की स्पीड से चल रहा है तो पहले से 6 मिनट ज्यादा लग रहे हैं। बस खत्म। आपको मालूम है इनवर्स रेशियो में प्रोडक्ट इक्वल 7x इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स प्लस 6। ये 5x यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, 2x बचेगा, और ये कितना 30, x इक्वल्स टू 15। ठीक है, इनवर्स रेशियो से कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार 60 की स्पीड से जाती है, 40 की स्पीड से लौटती है, सेम डिस्टेंस, हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड। आपको याद होगा जब डिस्टेंस इक्वल हो, जब डिस्टेंस इक्वल हो तो एवरेज स्पीड का शॉर्टकट फॉर्मूला 2ab अपॉन a प्लस b, 2 into 40 into 60 अपॉन 40 प्लस 60 दैट इज 100, 2 0 काट दो, 8 6 48, आपका आंसर। दो ट्रेन चल रही है, एक हैदराबाद से, दूसरी दिल्ली से, एक दूसरे की तरफ 80 और 95 की स्पीड से, और ये पाया गया कि व्हेन दे मीट, जब वो मिलेंगे, मान लो D1 इसने ट्रेवल किया, D2 इसने ट्रेवल किया, बोलता है कि दोनों में से एक ने 180 मीटर्स ज्यादा ट्रेवल किया, किलोमीटर्स। अंडरस्टूड है कि जिसकी स्पीड ज्यादा वही है ना, तो D2 माइनस D1 बोल दे इज इक्वल्स टू 180 किलोमीटर। डिस्टेंस का डिफरेंस है 180 किलोमीटर। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस। और कुछ दिया है क्या, चलो देखते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। स्पीड पहले वाले की, सेकंड वाले की 95 इंटू टाइम को t रहने दीजिए, दूसरे की 80 इंटू टी इक्वल्स टू 180, दोनों को माइनस करेंगे तो 15t इक्वल्स टू 180, t इक्वल्स टू 12, 12 घंटे में मिलेंगे। ठीक है, इससे ये आया कि ये दोनों कितने घंटे ट्रैवल किए, 12 आवर्स ट्रैवल किए। फाइनली अब हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस कर दो, प्लस करके कितना हो जाएगा, हाँ 175,
किलोमीटर पर आवर, इसको किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो, है ना, किलोमीटर पर आवर में ही रहने दो। तो 175 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं और टाइम 12 आवर्स में ये दोनों मीट करते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 12 5 60, 0 6, 12 7 84, 90, 0 9, 12 1 12, 20 100। None of these. मेथड समझ में आया? दो ट्रेन है, दोनों 80 मीटर है, पैरेलल पे चल रही हैं, सेम डायरेक्शन में जाती है तो फास्टर 1 मिनट में पास कर देती है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो 3 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन। फास्टर ट्रेन को S1 बोल देते हैं, स्लो ट्रेन को S2 बोल देते हैं। देखिए, दोनों की स्पीड फाइंड करनी पड़ेगी पहले तो स्पीड पहले क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 80 दोनों 160, और कितनी देर में क्रॉस कर रहा था, 1 मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। ठीक है, हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें क्या? यस, किलोमीटर पर आवर में चाहिए। इसी को हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या आता है, एक जीरो यहाँ कट गया, थोड़ा सा पॉइंट्स पे चला जाएगा। सेकेंड केस, जब वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्पीड प्लस होती है, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 160 मीटर डिवाइड बाय टाइम 3 सेकेंड्स। ये मीटर पर सेकेंड है, अपन इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 फाइंड कर लेना और दोनों को ऐड करके हाफ कर लेना, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। कैलकुलेशन करके आप देख लेना, आ जाएगा। अपस्ट्रीम, जैसे उसने बोला अपस्ट्रीम, हम बोलेंगे B माइनस C 20। अच्छा, इन 5 आवर्स, 5 घंटे में इतना, 1 घंटे में 4। डाउनस्ट्रीम B प्लस C, 5 आवर्स में 30, 1 आवर में 6। हमें क्या चाहिए, करंट, माइनस करके हाफ कर दो करंट। वोल्ट चाहिए होता तो ऐड करके हाफ कर देते। ठीक है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, वैसे ही क्वेश्चन है। A man can go 4 kilometers in still water, ये बोट की स्पीड हो गई, बोट की स्पीड 4। He finds that it takes twice as much long, उसको जो अपस्ट्रीम में ट्वाइस टाइम लगेगा डाउनस्ट्रीम का, अंडरस्टूड है। लास्ट टाइम जो किए थे हमने 3 टाइम्स किया था। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो भी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब B माइनस C इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डाउनस्ट्रीम मतलब B प्लस C। और B कितना दिया है, 4, तो B की जगह पर 4 लिख दीजिए, D से D कैंसिल। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 4 प्लस C इक्वल्स टू 2 टाइम्स 4 प्लस C मतलब 8 माइनस 2C। 2C यहाँ आकर प्लस हो जाएगा, 3C हो जाएगा, 4 यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4 बचेगा। C इक्वल्स टू 4/3, 1.3333। नन ऑफ दीज, अप्रोक्सीमेट नहीं बोला तो अप्रोक्सीमेट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोट की स्पीड कितनी है, 8 इन स्टिल वाटर। डाउनस्ट्रीम एंड बैक टू द पॉइंट in which river flows 4. A man can row in still water that distance and back to the starting point, find his average journey. देखिए, वो जब डाउनस्ट्रीम जब गया तो 8 + 4 12 की स्पीड से गया, और वो जब लौटा तो 8 - 4 4 की स्पीड से आया। सेम डिस्टेंस जितना गया उतना ही वापस लौट के आया। हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड, वही शॉर्टकट फॉर्मूला 2AB अपॉन A प्लस B। 2 into 12 into 4 अपॉन 12 plus 4 दैट इज 16। 4 4 जा ये कट गया, 4 3 जा ये कट गया, आंसर 6। ठीक है,
बस क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से कि क्या बोल क्या रहा है। मैन की स्पीड है, बोट की स्पीड है 7 और स्ट्रीम की स्पीड है करंट की 3। इट टेक्स 7 आवर्स टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। डाउनस्ट्रीम जाकर वापस अपस्ट्रीम आने में टोटल 7 आवर्स लग रहे हैं। हमें चाहिए डिस्टेंस, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कौन सी? डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम मतलब 7 + 3 10, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अपस्ट्रीम 7 - 3 4 = 7। इसके बाद ऑप्शन से चेक कर लीजिए। 20 डिवाइड बाय 10 2, 20 डिवाइड बाय 4 5, 2 + 5 7, ऑप्शन इज करेक्ट। खत्म। तो नहीं तो इक्वेशन तो बन ही चुका था, है ना। इसको 20 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे तब भी आंसर आ जाएगा। करंट की स्पीड है 1। A motor goes 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 12 आवर्स। ध्यान से देखना, अपस्ट्रीम गया तो लौटा होगा तो डाउनस्ट्रीम। तो बोलता टोटल टाइम 12 आवर्स लगे उसको। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। डिस्टेंस दिया है 35। अपस्ट्रीम क्या होता है? बोट माइनस करंट, बोट माइनस करंट, करंट इज 1 प्लस टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 35 दिया है, स्पीड क्या हो जाएगा? बोट प्लस करंट इज इक्वल टू 12। इसके आगे हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो क्यों ना हम लोग ऑप्शन से चेक कर लें। 6 पुट अप करके देखो। 6 - 1 5, 7 बार कटेगा। 6 + 1 7, कितने बार कटेगा? 5 बार। 7 + 5 12, ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं तो क्यों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, है ना। कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारे पास है तो इक्वेशन बना के हम लोग हमेशा ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ध्यान रखना, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टोटल टाइम है 10 आवर्स। और ध्यान रखना, रुको जरा। टाइम होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया नहीं है, सॉरी डिस्टेंस तो दिया है 30। अपस्ट्रीम गया 30 B - C, और डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 40, स्पीड B + C = 10। ध्यान से देखना जरा इसको। सेकंड केस में 40 अपॉन अपस्ट्रीम मतलब B - C, और 55 डाउनस्ट्रीम अपॉन B + C। ठीक है, और इस बार इसको 13 आवर्स लगे। ये दो इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रिक लगाते हैं। ऑप्शन से चेक करेंगे। आपने देखा 44 55 दोनों 11 से डिविजिबल हैं, तो किससे 11 आएगा? इससे। बस इसी को चेक कर लेते हैं। 8 - 3 5, 5 से काटोगे तो ये 6 बार आएगा, और ये 8 + 3 11 से काटोगे तो 4 बार कटेगा। 6 + 4 10, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, माइनस करोगे तो 5 40 किलोमीटर 5 की स्पीड से 8 आवर्स यहाँ लग गए, और 55 किलोमीटर 11 की स्पीड से 11 5 से ये हो गया 8 5 13, दोनों सेटिस्फाई। हमारा आंसर करेक्ट। हमारे पास ऑप्शन है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल जाएगी। ठीक है, ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 40 फॉर द फर्स्ट 60 किलोमीटर, और रिमेनिंग डिस्टेंस मतलब बाकी का 20 किलोमीटर 20 की स्पीड से। एवरेज स्पीड चाहिए। देखिए, जब भी एवरेज स्पीड बोलेगा ना, आप 3 कॉलम्स बना लेना। डिस्टेंस, स्पीड, टाइम। टोटल 80 किलोमीटर गया, उसमें से पहला 60 किलोमीटर जो गया वो 40 की स्पीड से गया, बाकी बचा 20 किलोमीटर, वो 20 की स्पीड से गया। हमें चाहिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 80 है, वो तो ठीक है, टोटल टाइम कितना है? तो 40 की स्पीड से 60 किलोमीटर गया 1.5 किलोमीटर, टाइम 1.5 आवर, और ये 20 की स्पीड से 1 आवर, टोटल लगे 2.5 आवर। 2.5 मतलब 5/2 आवर्स। ये कटेगा कितने बार? 16 16 2 32, एवरेज स्पीड 32 किलोमीटर।
ऐसे कॉलम बना के कर लेना, बहुत इजी हो जाता है। हाँ, दो ट्रेन चल रही ऑपोजिट डायरेक्शन में 50 और 70 की स्पीड से, लेंथ इतनी इतनी है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, कितना, 260 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस कर दो, प्लस हो गया 120 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 कर देना, 6 से कटेगा, 6 3 जा और 6 20 का, ये हो गया 100/3, 100 डिवाइडेड बाई 3, एक जीरो ये कट गया, है ना, तो ये क्या आ गया, 26 से 3 जाए 18, 8 178 अपॉन 10, 7.8। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 260 मीटर, और स्पीड जब करेंगे दोनों को ऐड करेंगे 120 किलोमीटर, 5/18 किया, 6 3 जा 6 2 जा 12, 100/3, 100/3, 78 डिवाइड बाई 10, दैट इज 7.8 सेकेंड्स आ रहा है, 7.8। A starts at 7 p.m. with a speed of 10. B starts from same place at 9, 15 की स्पीड से। जब ये कब मिलेंगे, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, कब मिलेंगे, तो मैं बोल रहा हूं कि दो तरीका है, एक तरीका है कि ऑप्शन से कर लो, ठीक है, या ऐसा करो कि ये जब जहां भी मिलेंगे दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। फर्स्ट पर्सन जो है वो 7 AM पे चला, मान लो ये दोनों 9 बजे के बाद x घंटे चलते हैं, है ना, 9 बजे के बाद x घंटे चलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन टाइम डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम, 10 की स्पीड से कितने घंटे चला, x + 2, और दूसरा वाला 15 की स्पीड से कितने चला, हाँ, x घंटे चला, और दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। ये 10x वहां जाकर माइनस हो जाएगा, 5x, ये बचेगा कितना, 20x = 4, 4 घंटे। बी ए से कब मिलेगा, बी ए से मिलेगा 4 घंटे बाद, 9 से 4 घंटे बाद, मतलब 1 बजे, ठीक है, क्योंकि x टाइम तो हमने बी के लिए लिया था ना, ए तो उससे 2 घंटे ज्यादा चला। ट्रेन की स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, 6 सेकेंड्स में कितना जाएगा, हमें चाहिए है डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को 45 था, स्पीड को 5/18 पहले से सॉल्व कर लीजिए, 9 2 जा 9 5 जा 25/2, स्पीड है 25/2 और टाइम है 6, ये कटेगा 3 बार, आंसर 75 मीटर, बिल्कुल सीधा सीधा। कन्वर्जन अलग से ही कर लेना, कंफ्यूजन नहीं होगा। एक ट्रेन 150 मीटर है, 60 की स्पीड से चल रही है, 30 सेकेंड्स में वो ब्रिज को क्रॉस करती, लेंथ ऑफ द ब्रिज, ब्रिज मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ट्रेन 150 प्लस ब्रिज, ठीक है। अब क्योंकि हमें ये मीटर में चाहिए तो आगे ध्यान रखना, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितनी है 60, 60 नहीं चलेगा, 5/18 कर लो, 6 3 जा 6 10 जा, ये हो गया 50/3, स्पीड है 50/3 और टाइम कितना 30, ये कट जाएगा 10 बार, 10 बार, दोनों मिलाकर 500, 150 प्लस डी मिलाकर 500, तो डी कितना हो गया 350। एक ट्रेन 140 मीटर है, 90 की स्पीड से चल रही है, वो दूसरी ट्रेन को सेम डायरेक्शन में 70 की स्पीड से चल रही है, कब ओवरटेक करेगी, हमें चाहिए टाइम, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, इनको ऐड कर दो 300 मीटर, स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस होगा, कितना बचा 18 किलोमीटर पर आवर, इसको 5/18 कर देना, उसकी स्पीड हो गई 5 5 5 6 30 60
60 सेकेंड्स मतलब 1 मिनट। ठीक है, देखिए मेथड वही चल रहा है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना। ए बी सर्कुलर कोर्स एक 35 सरकमफ्रेंस है, उसका 4 और 5 की स्पीड से चलते हैं। व्हेन विल दे मीट? देखिए ये क्वेश्चन आपने किया होगा, आपको याद होगा कि व्हेन विल दे मीट एलसीएम लेते हैं, लेकिन एलसीएम किसका? टाइम का। तो फर्स्ट वाला को कितना टाइम लगेगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 35 किलोमीटर, वो 4 की स्पीड से चल रहा है, और दूसरा है 35 किलोमीटर, वो 5 की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, आप फ्रैक्शन में ही रहने दें। ये क्या है? 35/4 और 35/5 कट सकता है, अभी नहीं काट रहा हूं। ठीक है, हमको क्या चाहिए? व्हेन विल दे मीट एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। एलसीएम का न्यूमरेटर 35, 35 का न्यूमरेटर 35, और एचसीएफ डिनोमिनेटर 45 का एचसीएफ 1। आंसर इज 35। ठीक है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। टाइम का एलसीएम लिया जाता है, टाइम का। तो पहले टाइम निकालेंगे। एक ट्रेन है 40 की स्पीड से चल रही है, इतना टाइम ज्यादा लगता है टू कवर अ डिस्टेंस देन अ ट्रेन मूविंग विद व्हाट इज डिस्टेंस। देखिए इसने क्या दिया है? टाइम का डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस दिया है 2 hours 6 minutes। तो हम लोग किलोमीटर डिस्टेंस किलोमीटर में बताया तो नहीं है, मान के चलो कि किलोमीटर। जब डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम आवर्स में होना चाहिए। 2 hours तो ठीक है, 6 minutes को 60 से डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 1/10। तो ये 21/10, 21/10 आवर्स टाइम का डिफरेंस। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड टाइम ज्यादा किसको लगेगा? जो स्लो चल रही थी, स्लो 40 वाली, माइनस टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड फास्ट वाली, दोनों का डिफरेंस है 21/10। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर 144 किलोमीटर। A train starts at 2 PM from P to Q 5 की स्पीड से। G starts from P 3 PM towards Q. When will he overtake? P से Q, हाँ, A जा रहा है, A चलता है 2 बजे 5 की स्पीड से। ठीक है, ये A है, A starts from P to Q. G starts from P. G ने भी चलना चालू किया, वो 3 PM पे, और वो 10 की स्पीड से चल रहा है। कब ओवरटेक करेगा? कब वो ओवरटेक करेगा? अब ध्यान से देखेंगे कब वो ओवरटेक करेगा। मान लो कि G वाला x घंटे चल रहा है ना? डिस्टेंस दोनों की इक्वल है कि नहीं? डिस्टेंस दोनों यहीं से P से Q चल रहे हैं, जहां भी ओवरटेक करेंगे बराबर रहेंगे। हम फर्स्ट G की बात कर रहे हैं, सेकंड हम लोग A की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड है 10 और इसका टाइम मान लो x घंटे चला, और दूसरे का डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, उसकी स्पीड है 5। कितने घंटे चला? x + 1, 1 घंटे पहले से चल रहा ना। इसको सॉल्व करिए, ये 5x है, 5x माइनस हो जाएगा तो x 5x बचेगा, 5x = 5, x = 1, 1 घंटे। तो P के लिए हमने, G के लिए हमने टाइम लिया था x, 1 घंटे बाद, 3 से 1 घंटे बाद मतलब 4 बजे वो मिल जाएगा। बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 26। एक ट्रेन 72 की स्पीड से चलती है, एक ट्री को क्रॉस करती है 7 सेकेंड्स में। हमें चाहिए लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है? 72, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो,
ये हो गया 20, स्पीड है 20 और 7 सेकंड्स में क्रॉस कर रही है। आंसर आ गया 140। बस सीधा सीधा क्वेश्चन। दो प्लेस ए बी 200 अपार्ट हैं। ए बी की तरफ गया 60 की स्पीड से, बी चलता है 40 की स्पीड से। ये दोनों कब मिलेंगे? सॉल्व करने का दो तरीका है। एक तरीका है ऑप्शन से करने, देखो बहुत आसान है। ऑप्शन से ए चलता 60 की स्पीड से 2 घंटे में 120 किलोमीटर कवर करेगा, बी चलता 40 की स्पीड से 2 घंटे में 80 कवर करेगा, दोनों मिलाकर 200 हो गए। ऑप्शन करें, खत्म। और नहीं तो d1 प्लस d2 इक्वल्स टू 200। d1 क्या होता? स्पीड इनटू टाइम। इसकी स्पीड है 60, x घंटे चला, दूसरी की स्पीड है 40, x घंटे चला, इक्वल्स टू 200। इक्वेशन बना के सॉल्व कर लो, ये भी इजी है। लेकिन जब ओरल ही हो रहा है तो लिख के क्यों करना? लेकिन क्वेश्चन तो पहले समझ में आए। एक ट्रेन है 100 मीटर, क्रॉसेस 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन 6 सेकेंड्स में। हमें चाहिए स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है। अभी स्पीड को छोड़ दो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एक है 100, एक है 120, दोनों मिलाकर 220 मीटर 6 सेकेंड्स में क्रॉस कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसको हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 कटेगा 3 बार, ये कटेगा 44 बार, 44 इंटू 3 12, 2 1 12 13। और इनमें से एक की स्पीड, किसी की स्पीड नहीं दी है। अगर किसी की स्पीड नहीं दी है तो कैनॉट बी डिटरमाइंड। स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन निकालने के लिए स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन तो दी होनी चाहिए। हमने रिलेटिव स्पीड निकाल दिया, दोनों की स्पीड का सम 132 होगा, लेकिन जब एक स्पीड दी रहेगी तभी तो दूसरी निकालेंगे। ठीक है, बस खत्म। एक ट्रेन की स्पीड इतनी है, 20 मिनट्स में कितना चलेगा? देखो 92.4 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में। ये डिस्टेंस कितना किलोमीटर चलेगा एक घंटे में? हमें चाहिए 20 मिनट्स। 20 मिनट्स होता 1/3 आवर, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, बस खत्म। 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 0 का 0, 3 8 जा 24, 30.8 किलोमीटर चलेगा। 30.8 किलोमीटर, ये आपका ऑप्शन। 30.8 किलोमीटर इतना ही तो होता है 30 किलोमीटर 800 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A man goes by car 40 की स्पीड से आफ्टर 80 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर मतलब 2 घंटे हो गए, है ना। 40 की स्पीड से चला और 80 किलोमीटर के बाद 10 मिनट्स के लिए रेस्ट किया, 10 मिनट्स। ठीक है, फिर उसके बाद फिर 160 किलोमीटर और टोटल जर्नी है उसकी। हाँ, मतलब 80 किलोमीटर और चला, पहले 2 घंटे, बाद में 2 घंटे, बीच में 10 मिनट्स का रेस्ट। तो 2 और 2 4, 4 घंटे 10 मिनट, खत्म। आपको समझ में आया? टोटल जर्नी उसको 160 किलोमीटर कवर करनी है। पहले 80 किलोमीटर चला 2 घंटे में, 40 की स्पीड से 2 घंटे में, 10 मिनट्स ब्रेक किया, फिर 80 किलोमीटर और चलना है, 40 की स्पीड से 2 घंटे और लगेंगे, 2 to 4 आवर्स और 10 मिनट्स उसका रेस्ट टाइम। टोटल टाइम इतने लगे। एक मैन चलता है 8 की स्पीड से ईस्ट और 3 किलोमीटर स्पीड नहीं है, 8 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर साउथ। ठीक है, देन 4 किलोमीटर ईस्ट, फिर ईस्ट चला 4 किलोमीटर। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ए से बी चाहिए, ए से बी चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। आप एक काम करें, इसको बढ़ा के ये कर लें। ये टोटल कितना है? 11। अरे 8 + 4 ये 4, 8 + 4 12 है ये, और ये है 3 और 12, 3 और 12। पाइथागोरस थ्योरम से नन ऑफ दीज।
3 और 4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता ही नहीं। ये आप बेस समझ लीजिए, ये आप अपन परपेंडिकुलर चलिए, हमको हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 12 का स्क्वायर 144, दोनों मिलाकर हो जाएगा 153। 153 कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, पॉइंट्स में आएगा नन ऑफ दीज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 120 मीटर 10 सेकेंड्स में स्पीड चाहिए। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120 डिवाइडेड बाय 10, ये हो गया 12, लेकिन ये मीटर पर सेकेंड है, हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर। क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप एक काम करो, 2/2 और कर लो ताकि डिनोमिनेटर 5 2 10 हो जाए और न्यूमरेटर 24 इंटू 18, हाँ 24 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना आ जाएगा, 432 डिवाइडेड बाई 10, 43.2। कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन करने। एक ट्रेन 50 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती 10 सेकंड में, हमें चाहिए स्पीड। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, दोनों का डिस्टेंस 150 मीटर, टाइम 10 सेकेंड्स, ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। आंसर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 280 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, इतनी स्पीड से चल रही है, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी, 500 मीटर। कितनी की स्पीड से, 60, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर नहीं चाहिए, मीटर पर सेकेंड। 5/80, 6 से काट दो, 6 3 जा 6 10 जा, ये हो गया 50/3, 50 डिवाइडेड बाई 3, ये कटेगा 10 बार। आंसर 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन की स्पीड इतनी है, ट्रेन है इतनी स्पीड से चल रही है, क्रॉसेस अ मैन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उसकी स्पीड ये है, हमें चाहिए टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो मैन में होती नहीं, ट्रेन की लेनी है 270 मीटर, और स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस होती है, 25 + 2 27, ये किलोमीटर पर आवर है, हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, है ना। क्या करेंगे, 5/18, 9 2 9 3, ये हो गया 15/2, ऐसे रहने दो, 3 × 5/2, 3 × 5 डिवाइडेड बाई 2, 3 से काटोगे 90 बार, ये कटेगा 18 बार, 18 2 36, आपकी स्पीड, आपका टाइम 36 सेकंड्स। दो ट्रेन चल रही अलीगढ़ से दिल्ली, प्रोसीड इतने की स्पीड से। ये देखा गया कि एक ट्रेन ने 60 किलोमीटर ज्यादा कवर किया, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 60 किलोमीटर, यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस बाद में निकालेंगे, हमें मालूम है दोनों में से एक ट्रेन 60 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करी। ठीक है, टाइम पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, किसने ज्यादा ट्रेवल किया, जिसकी स्पीड ज्यादा थी। डिस्टेंस होता स्पीड इंटू टाइम, 21 इंटू एक्स, और ये 16 इंटू एक्स, टाइम को हमने एक्स ले लिया, ये 60, दोनों का डिफरेंस कितना, 5x, 5 = 60, x = 12, ये दोनों 12 आवर्स के लिए चले। हमें चाहिए डिस्टेंस, डिस्टेंस होता स्पीड इंटू टाइम। स्पीड जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा, 37, स्पीड हो गया 37, लेकिन प्रॉब्लम ये है किलोमीटर पर आवर में। अच्छा, हमें भी तो किलोमीटर में चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, और टाइम 12 आवर्स, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रेन 110 किलोमीटर दूर है, एक चलती है 7 पे 7 AM और टुवर्ड्स बी 20 की स्पीड से, फर्स्ट ट्रेन, और अनदर ट्रेन जो है वो बी से स्टार्ट होती है 8 बजे, 1 घंटे बाद, हाँ, वो 25 की स्पीड से चलती है। व्हेन विल दे मीट, सबसे बढ़िया ऑप्शन से करो। पहली ट्रेन चली 7 बजे, 7 से 10 3 घंटे, 3 घंटे 20 की स्पीड से चलेगी, 60 किलोमीटर चलेगी। सेकेंड ट्रेन चली 8 बजे, 8 से 10 मतलब 2 घंटे, 2 घंटे 25 की स्पीड से 50 किलोमीटर, दोनों मिलाकर 110 किलोमीटर हो रहा, ऑप्शन इज करेक्ट। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक ट्रेन इतनी स्पीड से चलती है वो 15 मिनट्स 79.8 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में इतना, 15 मिनट्स होता 1/4, 4 से डिवाइड कर दो, इतना डिस्टेंस आ जाएगा, बस खत्म। 15 मिनट्स मतलब 1/4 आवर, है ना। आप ऐसे किया करो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो। ये देखो ये क्या बोलता है, इतनी स्पीड है किलोमीटर पर आवर मतलब इन 1 आवर ये ट्रेन चली 79.8 किलोमीटर। 79.8 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है कि एक घंटे में इतनी देर चली। एक घंटे में मतलब 60 मिनट्स में, हमें चाहिए 15 मिनट में, तो 60 को 15 कैसे बनाएंगे, 4 से डिवाइड कर दो, ये 15 मिनट्स आ जाएगा। इसको डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 19.95 किलोमीटर। 3 डेसिमल प्लेस हटा देना, मीटर में चेंज हो जाएगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन, 82.6 किलोमीटर चलती है इन 1 आवर, पर आर मीन्स 1 आवर, 1 आवर मीन्स 60 मिनट्स में, हमें चाहिए 15 मिनट्स, दोनों साइड 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाए। किलोमीटर में है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a train covers a certain distance in 50 और रन्स इतना, अगर वो रिड्यूस, ठीक है, इनवर्स रेशियो है, देखो जरा स्पीड और टाइम इनवर्स रेशियो। स्पीड बढ़ाने से टाइम कम लगता है, स्पीड टाइम बोलता 48 की स्पीड से चलता है तो 50 मिनट में कवर करता है, और अगर उसको अपनी जर्नी 40 मिनट्स में कवर करनी है तो कितनी स्पीड पे चले। इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो में प्रोडक्ट इक्वल 40 into x equals to 50 into 48, 1 0 ये काट दो, 4 12 जा, 12 5 जा 60, आंसर 60, दैट्स ऑल। क्वेश्चन देख के तुरंत क्लिक होना चाहिए, हाँ ये इस मेथड से करना है। 1200 किलोमीटर एयर से गया, which forms 2/5 of the trip, 2/5 of the total journey is 1200, हाँ 2 से काटो 6 बार 600, टोटल जर्नी 3 किलोमीटर 3000 मीटर टोटल जर्नी। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एयर से कितना गया 1200 किलोमीटर, फिर बोलता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ट्रिप वाज 1/3 ऑफ द होल ट्रिप बाय कार। 1/3 मतलब 1000 मीटर, वो 3000 का 1/3 मतलब 1000 वो गया कार से। एंड रेस्ट बाय ट्रेन, तो रेस्ट कितना बचा, इन दोनों को ऐड करोगे 22 मीटर, 3000 में से 22 कवर कर चुका, बाकी बचा 800 किलोमीटर। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, कोई टिपिकल नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझ में आना चाहिए पहले। कोच्चिन से त्रिवेंद्रम गया कार से 11 AM 60 की स्पीड से, ये टाइम है। आफ्टर हाफ द डिस्टेंस इन 2 आवर्स, ध्यान से देखना, 60 किलोमीटर से में चला, 60 की स्पीड से चल रहा है, और 2 घंटे में कितना कवर कर लिया 120 बोलता है, जो कि आधा डिस्टेंस है, मतलब पूरा डिस्टेंस 240 है, आधा डिस्टेंस उसने 2 घंटे में कवर कर लिया। ठीक है, एट विच यूनिफॉर्म स्पीड ही शुड ट्रेवल टू रीच 4 PM, 4 बजे उसको पहुंचना है। 11 से 2 घंटे मतलब 1 घंटे हो गया, 1 घंटे 1 बज गया, उसको 4 बजे पहुंचना है, मतलब उसके पास 3 घंटे और हैं। ठीक है, हमें चाहिए स्पीड, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 120 किलोमीटर और चलना है 3 घंटे में, तो उसकी एवरेज स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। ठीक है,